हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आज आपका फिजिक्स का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक क्या है आज? विमा के उपयोग जो चल रहा है। पिछले पार्ट में मैंने आपको विमा के उपयोग बताया था, सेकंड उपयोग, कि विमा का सेकंड यूज कहाँ किया जाता था, जो था हमारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। और उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह के बारे में बताया था, और कुछ और भी बताया था, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके हमने प्रूव करके बताए थे कि भाई सूत्र की सत्यता की जांच हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम पार्ट 5 के अंदर बीमा का जो पूरा चैप्टर है उसको ही खत्म कर देंगे। बीमा के थर्ड जो उपयोग जो है, लास्ट उपयोग है, बीमा कहाँ पे उपयोग की जाती है, उसका थर्ड यूज पढ़ेंगे। और बीमा की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बीमाएं जो होती हैं उनकी, वो भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आज हम बीमा का जो टॉपिक है वो खत्म कर देंगे। कल और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, चैप्टर तो चलेगा, थोड़ा अभी और लंबा है, लेकिन जो बीमाओं वाला टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में हमारे में। ठीक है, तो पहले तो बढ़िया होना, कोरोना से सुरक्षित रहा करो, अच्छे से पढ़ाई किए करनी है आपको, और मास्क वगैरह का प्रयोग किया करो, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग किया करो। बेटा स्कूलों का तो कुछ पता नहीं स्कूल कब खुले, फिर भी तुम्हारी क्लासें लगा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं क्लास लगाने का। उससे अपने को क्या, छोड़ो अपनी तो बात, अपने तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, रात काफी हो गई है, नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप अगर हेल्प करोगे तो हम भी थोड़ा सा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए जो वीडियो हैं आप उनको लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। और इधर उधर अपने जो यार दोस्त हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, किसी के पास में टीचर्स नहीं है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो उनको वीडियो शेयर करो ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ सकें। तुम उनको भी फायदा होगा, तुमको भी फायदा होगा, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 5 के अंदर बीमा का थर्ड यूज। बेटा बीमा का तीसरा जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है कि बीमा विधि द्वारा, बीमीय, ऐसे लिखो, बीमा विधि द्वारा, बीमा की विधि के द्वारा सूत्र स्थापित करना, सूत्र स्थापित करना, ये इसका थर्ड यूज है कि बीमा जो होती है उसके द्वारा हम सूत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, सूत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, एक सरल लोलक जिसको पेंडुलम बोलते हैं बेटा, का आवर्तकाल T, उसके द्रव्यमान M, लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो सूत्र स्थापित करो। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक सरल लोलक है पेंडुलम, उसका जो आवर्तकाल है T, वो किस किस पे, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण G पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो उनके बीच में कैसा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा सूत्र बनेगा, वो ज्ञात करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ढंग से समझना है, ठीक तरह से देखना है। 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझना ढंग से। जो T है हमको ये बोल रहा है कि T जो है वो समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है डिपेंड करता है किस किस चीज पे। तो हमको पता है एक तो M पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा L पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा G पे डिपेंड कर रहा है। ये तीनों के समानुपाती है। और मैंने माना a m की पावर a, l की पावर b और g की पावर मान ली c।
तो T समानुपाती m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c। m हो गया द्रव्यमान, L हो गई लंबाई और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दी हमने k, ठीक है, और वो यही हो गया m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c। अब बेटा k लगाया तो k तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई विमा होगी नहीं, ठीक है, तो हम इनकी विमाएं लिख लेते हैं। t है समय, समय होता है आवर्तकाल जो है वो समय ही होता है एक तरह से, तो आवर्तकाल की विमा लिखते हैं। आवर्तकाल की विमा क्या होती है? टाइम, टाइम ही होती है ना t, तो इसकी विमा हो जाएगी बेटा t, तो m0, L0 और T1 हो जाएगी इसकी विमा इधर की साइड, ठीक है, ढंग से तो समझना। टाइम है ये टाइम, तो टाइम की क्या होती है? t, m0, L0, T1। अब k को छोड़ो, ऐसे की ऐसे, k से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या है? द्रव्यमान है ना m, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? m1, L0, T0, यही होगी ना, और इसके ऊपर पावर है a। ऐसे ही इधर लिखेंगे L की लंबाई की क्या होगी? m0, L1 और T0, और इसके ऊपर पावर b, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही g की लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है? वही होती है जो त्वरण की होती है, L/T² होती है ना, तो इसकी विमा लिखेंगे m0, L1, T मान इसके 2 और इसकी पावर c। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो इधर मैंने लिखा m0, L0 और T1 बराबर, अब k को मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट था। अब यहां से देखो ये a की पावर लगाते हैं इनके ऊपर, सबके पावर, m की पावर a आ रहा है, यहां से L और T के ऊपर लगाओ चाहे मत लगाओ, बात बराबर है, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है? m के ऊपर लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि 0 0 है इनकी, तो मैं L की पावर b लिख सकता हूं, सही है। अब इधर से m नहीं है, L और T है, तो L के ऊपर c और T के ऊपर माइनस के 2c। देखो 2 को मल्टीप्लाई किया से 2c और 1 को c से किया c, ये आ गई ना। अब देखो वही m0, L0, T0 सॉरी T1 बराबर, अब देखो m के ऊपर तो a की पावर है सब जगह पे, और L के ऊपर देखो एक तो ये रही b और L के ऊपर एक ये रही c, तो L के ऊपर हो गई b प्लस c। सेम जो विमाएं होती हैं उनको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो b और c है दोनों पे, तो L के ऊपर हो गई बेटा b और c। ऐसे T के ऊपर देखो, T के ऊपर केवल 2c है और कहीं नहीं है T, तो T के ऊपर आ गया 2c। अब दोनों तरफ की जो विमाएं हैं उनको क्या करेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो यहां से m के ऊपर 0 पावर है और m के ऊपर a पावर, तो a का मान तो हो गया बेटा 0, हुआ नहीं हुआ? तुलना करेंगे, m के ऊपर 0 पावर है और इधर m के ऊपर a पावर है। जैसे मैं बताऊं कि x के ऊपर 2 और इधर भी x के ऊपर, मतलब x के ऊपर 4 पावर बराबर x के ऊपर 3 पावर, तो ये जो जब आधार बराबर तो घातें भी बराबर होती है ना, बताया था ना मैंने, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, x के ऊपर 2 + 1 है और बराबर x के ऊपर 5 है, तो ये जब आधार बराबर है दोनों की तो घातें भी बराबर होगी, 2 + 1 बराबर 5 के होगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसी तरह m और m दोनों बराबर थे, a जो है 0 के बराबर होगा। ऐसे में L की बात करूं तो b + c है वो किसके बराबर होगा? वो भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहां से मैं बात करूं 2c किसके? माइनस के 2c बराबर होगा किसके? 1 के, क्योंकि t के ऊपर 1 है इधर पावर, ठीक है। तो यहां से देखो c का मान कितना आएगा बेटा? 1/2 आएगा, इस 2 का इधर भाग देंगे, इधर माइनस से प्लस में आ जाएगा, और c का मान मैं यहां पर रखूंगा तो b का मान भी आ जाएगा, b बराबर b + 1/2 बराबर 0 और b बराबर भी आ जाएगा माइनस का 1/2। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ढंग से समझ लो दोबारा, m के ऊपर पावर a वो 0 के बराबर हो गई, या L के ऊपर b + c थी वो भी 0 के बराबर हो गई,
और 2c के बराबर हो गया 1, तो माइनस के 2c बराबर 1, c बराबर माइनस के 1/2। ठीक है ना, ये 2 जो है इधर आया, एक मिनट, माइनस के 1/2 आएगी बेटा ये c, और b का मान आएगा प्लस का 1/2। ठीक है ना, मिस्टेक कर दे थोड़ी सी। ठीक है, अब ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, तो तीनों का मान यहां पर रखेंगे जो शुरू में हमने ये लिखा है, ये समीकरण ए, या दूसरी इसमें रख दो, कोई सी में रख दो। तो देखो क्या लिखा था मैंने, t बराबर के, m के ऊपर पावर कितनी है 0, क्योंकि a की पावर 0 है तो m तो होगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर पावर 0 है। l के ऊपर पावर कितनी है बेटा b, और b का मान कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2। और g के ऊपर है पावर c का मान है माइनस के 1/2। अब माइनस का 1/2 है ना ये, इसको मैं नीचे ले जाऊं, इसके यहां पर लिखूं तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा ये, तो ये मैंने यहां से हटा दिया और इसके नीचे लिख दिया। तो यहां से देखो m के ऊपर 0 पावर, तो इसका तो कोई वैल्यू रही नहीं है m की, तो t बराबर क्या आएगा k। अब 1/2 पावर क्या होती है, अंडर रूट होता है ना, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये l आ जाएगा और नीचे आ जाएगा g। तो t बराबर क्या होगा k इंटू अंडर रूट l/g, ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा। इस तरह से टाइम है जो इन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आ गया सूत्र। दोबारा से देख लो, पहले क्या किया, जो चीज हमको दे रखी थी उनके ऊपर इनको निर्भर कर दिया, ऐसा मतलब समानुपाती लगा दिया, फिर एक कांस्टेंट लगा दिया समानुपाती को हटाकर, फिर सबकी बीमाएं मैंने लिख दी और उनके ऊपर पावर लगा दी, फिर पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सारी बीमाओं से। तो यहाँ पर m के ऊपर ये आया, यहाँ पर b, l के ऊपर b आया, और यहाँ पर c जो है इन दोनों के ऊपर आया। फिर इन तीनों को जो सेम थी उनको आपस में ऐड कर दिया, फिर बराबर कर ली, दोनों तरफ से तुलना कर ली, a, b और c की वैल्यू निकाल दी। जैसे ही a, b और c की वैल्यू आई, हमने जो हमारी शुरू की समीकरण थी समानुपाती वाली उसके अंदर रखा, और यहां से हमारे पास इसका सूत्र निकल कर आ गया। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं आपको। सूत्र है कोई दोलन है, दोलन का समय t किसी बूंद के घनत्व d त्रिज्या r पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। इतना ही चाहिए बस हमको, तो हमको सूत्र बताना है बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि T जो है वो समानुपाती है बूंद के घनत्व D के और त्रिज्या R के और पृष्ठ तनाव S के। इन तीनों पे डिपेंड करता है। इनके ऊपर मैं पावर लगा देता हूं A, इसके ऊपर पावर B और इसके ऊपर पावर C।
पहले पृष्ठ तनाव जो है एस, एस बराबर क्या है हमारा पृष्ठ तनाव। इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई। यही होता है ना, मैंने तुमको लिखवाया भी था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है थोड़ा सा। बल बटे लंबाई होता है, क्लियर है। इसकी बीमा निकालेंगे तो क्या आएगा, बल की क्या होती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होती है ना, और बटे लंबाई की होती है, लंबाई होती है लंबाई, तो यही होता है ना सूत्र, F बराबर एम ए। तो यहां से इसकी बीमा क्या आएगी बेटा, एम L1 T माइनस के 2, और L ऊपर ये हो जाएगा तो M 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी बीमा S की। D होता है घनत्व, घनत्व की क्या होती है M इंटू L माइनस के 3 और T 0। ठीक है, और रही त्रिज्या R, रेडियस, रेडियस भी क्या होती है, लंबाई होती है, तो इसकी हो जाएगी M0 L1 और T0। ये सब की बीमा लिख दे, और टाइम हमारा है ही T, इसकी बीमा तो हो जाएगी M0 L0 और T1। ठीक है, अब देखो मैंने उस तरह से, जिस तरह से पिछले वाले सवाल में ए बी सी की वैल्यू निकाली थी, यहां भी निकालेंगे। T बराबर, T की वैल्यू तो लिख दी हमने ये M0 L0 T1 बराबर, यहां पर D की वैल्यू लिखेंगे, D का मान कितना है M1 L माइनस के 3 और T0 के ऊपर पावर A। ऐसे ही R के ऊपर क्या लिखेंगे, M0 L1 T0 के ऊपर पावर B, और S के ऊपर क्या लिखेंगे, M1 L0 T माइनस के 2 इसके ऊपर पावर C। ठीक है, अब A को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, M0 L0 T1 अंदर करेंगे तो ये आएगा M के ऊपर पावर A, L के ऊपर माइनस के 3 है, और T के ऊपर पावर 0 है, तो इसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, यहां पर भी M और L के ऊपर तो है ही नहीं, तो L के ऊपर लगा दी मैंने B। ठीक है, और यहां पर भी M के ऊपर C और T के ऊपर माइनस के 2C, और L के ऊपर है ही नहीं, इसलिए L के ऊपर नहीं लगाई मैंने। तो यहां से M और M की ये दोनों हैं, तो M के ऊपर तो कितनी आएगी, M के ऊपर आएगी A प्लस C। ठीक है, L के ऊपर कितनी आएगी, L के ऊपर माइनस के 3A, तो यहां पर है, प्लस B यहां पर है, और T के ऊपर कितनी आएगी, माइनस के 2C। ये आएगी ना, देख लो ढंग से, MA और MC, तो MA प्लस C। ठीक है, L के ऊपर 3B और सॉरी 3A और B, तो 3A प्लस B, और C के ऊपर, T के ऊपर माइनस के 2C। अब तुलना करेंगे इस वाले से, इस वाले से इस वाले की तुलना करेंगे, तो मैं तुलना यहां पर कर देता हूं। A प्लस C बराबर 0, A प्लस C बराबर 0, ये तो M वाला फंक्शन हो गया। L वाले फंक्शन की समीकरण आएगी 3A प्लस B, माइनस के 3A प्लस B, माइनस के 3A प्लस B, ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर यहां से, और यहां से माइनस की 2C, ये वाली C जो है 1 के बराबर होगी, इधर 1 के बराबर, तो यहां से C बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और C का मान 1/2 आ गया, तो यहां से A का मान निकालेंगे यहां पर, तो A बराबर आ जाएगा A माइनस के 1/2 बराबर 0, A बराबर 1/2 आ गया प्लस का, और A और C का मान आ जाएगा, तो B का मान भी निकल जाएगा इस वाली समीकरण में। माइनस के 3, A की वैल्यू 1/2 प्लस B बराबर 0, और ये आ जाएगा माइनस के 3/2, तो B का मान आएगा बेटा 3/2। ठीक है,
इसको इधर गुणा करेंगे 3/2, इसको इधर भेजेंगे तो 3/2 प्लस। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू -1/2। अब यहां पर सूत्र में रखना है बस टी बराबर डी के तो है ही अपना, डी के ऊपर पावर कितनी है ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। आर के ऊपर पावर कितनी है बी, बी की वैल्यू कितनी है 3/2, और एस के ऊपर पावर कितनी है सी, और सी की वैल्यू कितनी है -1/2। तो देखो बेटा ये 3/2 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं, जैसे 3/2 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 × 1/2 लिख सकता हूं ना। तो देखो ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 बन जाएगी, और ये भी 1/2। देखो टी बराबर के डी की पावर 1/2, आर की पावर 3, और उसके ऊपर भी पावर 1/2, तो हो गई ना 3/2, और एस के ऊपर -1/2, ठीक है। अब सबके ऊपर 1/2 पावर है, 1/2 पावर का मतलब होता है √, तो टी बराबर √, के तो बाहर ही है हमारा, डी के ऊपर 1/2 है तो डी हो गया ऊपर, इंटू आर की पावर 3 तो लिखेंगे यहां, और 1/2 की वजह से आ गया √, और ये माइनस किया 1/2 तो नीचे आएगा एस, तो फॉर्मूला हो जाएगा टी बराबर के √d इंटू r³ एस। ये आपके आ जाएगा सूत्र, ठीक है, dr³/s, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोलन जो टाइम है वो इन तीन चीजों पर किस प्रकार डिपेंड करेगा, टी बराबर के √d r³/s। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गए वीमा के 3 उपयोग। पहला पढ़ाया था मैंने पार्ट 3 के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम किस प्रकार से जा सकते हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया था किसके अंदर, पार्ट 4 के अंदर, जो कल बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि वीमा के द्वारा हम सूत्र की जांच कर सकते हैं कि सही है या गलत है। और तीसरा आज जो पढ़ा है हमने कि हम वीमा के द्वारा किसी भी जो हमको राशियां दे रखी हैं उनमें सूत्र स्थापित कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से वो आपस में निर्भर करते हैं, ठीक है। तो तीनों उपयोग हो गए हमारे वीमा के। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आज हम वीमा का टॉपिक क्लियर कर लेंगे, तो बीमा का टॉपिक लगभग क्लियर हो गया। कुछ लिमिटेशंस और है बीमा की। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। कमी क्या होती है, बीमा से क्या नहीं कर सकते हम, वो उसकी कमियां है। पहली बात तो ये, वो वाली नहीं, पहली बात तो ये है कि तू टिकटॉक चलती हो, नहीं, अपनी बात सुनो। पहली बात ये है कि बीमा से हम किसी भी कांस्टेंट की बीमा ज्ञात नहीं कर सकते, ये आपको पता है। किसी भी कांस्टेंट की cos थीटा, sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन जितने भी होते हैं, दोबारा समझ लो, कांस्टेंट, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, और लॉग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनकी किसी भी की बीमा हम ज्ञात नहीं कर सकते, इनसे कोई सूत्र हम निकाल नहीं सकते, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है, देखो यहां पर ये जो टाइम है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पे कर रहा है ना। तो बीमा से केवल हम ऐसा सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने इसके अंदर ये सूत्र निकाला लास्ट में, तो बीमा से केवल हम वो सूत्र निकाल सकते हैं जिसमें राशि 3 चीजों पे डिपेंड कर रही हो। जैसे यहां पर ये टी जो है वो घनत्व पे, त्रिज्या पे और पृष्ठ तनाव पे 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है ना। तो केवल लिमिटेशन ये है कि बीमा से हम केवल वो सूत्र निकाल सकते हैं जिस सूत्र पे कोई राशि 3 बार डिपेंड करती है, 3 राशियों पे डिपेंड करती है, उसी का ही हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। किससे? बीमा के द्वारा, ठीक है। 2 लिमिटेशन ये हो गई। मेन तो लिमिटेशन ये होती हैं, और देख लेता हूं मैं, हाँ, एक लिमिटेशन और ये हो गई कि सदिश और अदिश राशि का हमको पता नहीं लग पाता इसके अंदर से लिमिटेशंस में। मतलब बीमा जो होती है उससे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी राशि सदिश राशि है, कौन सी राशि अदिश राशि है। सदिश अदिश राशि पर जानते हो ना, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दिशा की जरूरत होती है, बिना डायरेक्शन उनको हम प्रूव नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते,
बता नहीं पा सकते उसको बोलते हैं हम सदिश राशि। और जो उनको बिगड़ दिशा के हम बता सकते हैं उनको बोलते हैं अदिश। जैसे टेम्परेचर अदिश राशि होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बल के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ेगी, किधर बल लगा रहे हैं, तो वो सदिश राशि होगी। तो बीमा से हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, तो ये हम प्रूव नहीं कर सकते बीमा के द्वारा। ठीक है, तो लिमिटेशंस दोबारा बता देता हूं एक बार। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन तो ये होगी कि किसी भी कांस्टेंट, पूर्ण संख्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन वगैरह जो होती हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी जिसको बोला जाता है, जिसके ऊपर पावर लगी होती है ना, ई पावर लगी होती है, तो ऐसी वैल्यू जो होती हैं उनकी कोई बीमा हम निकाल नहीं सकते, उनके कोई सूत्र को हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि कोई भौतिक राशि 3 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ ये 3 पे कर रहा है, 3 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो हम उसका सूत्र हम इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास 3 ही बीमाएं होती है, एम, एल और टी, इसलिए हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा और लास्ट जो फाइनल लिमिटेशन है वो हमारा क्या है कि अदिश और सदिश राशियों के बारे में बीमा से हम कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। बीमा हमको ये बात नहीं बता पाती कि कोई राशि सदिश है या कोई राशि अदिश है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा बीमा का टॉपिक आज हो गया खत्म। बीमा के उपयोग खत्म हो गए और बीमा की लिमिटेशंस खत्म हो गई, और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा चैप्टर 2 का ही, आगे कोई और टॉपिक आएगा, वो आगे जब पार्ट 6 स्टार्ट करूंगा तभी बताऊंगा कौन सा टॉपिक है। ठीक है ना, एरर आते हैं, त्रुटि वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, सब कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो नाइट काफी हो गई, रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बेटा एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी जो मेहनत जा रही है जाया मत जाने देना, अपनी भी मेहनत को जाया मत जाने देना। मैं इतने रात को जाग के दिन में तुमको कोचिंग पढ़ाता हूँ, रात में तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, तो कोरोना के टाइम पे हमारी तरफ भी ध्यान देना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस को आगे से आगे बढ़ाना है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बीमा का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, मेरे मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कोचिंग में आके पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। ठीक है ना, और वही कोरोना से सेफ रहना है अपने को, वो तो है ही अपना। ठीक है, तो बेटा बहुत सारी नाइट हो गई, मेरे को नींद भी आने लग गई। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर नए टॉपिक के साथ में। पार्ट तो वही है हमारा, चैप्टर तो पहला ही है हमारा, मात्रक और मापन, लेकिन पार्ट 6 के अंदर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब खैर, खुश रहो, स्वीट ड्रीम्स, बाय।